Assalamu alaikum viewers. In this lecture, I am going to discuss an important part of speech, noun. It is utmost necessary for an English learner to know about noun and its types. So in this lecture of mine, I will tell you what a noun is and what are its types. So watch this lecture from the beginning to the end in order to have a clear idea of what a noun is. I'll tell you in detail noun and its types. व्यूअर्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नाउन क्या होता है और इसकी कौन कौन सी किस्में हैं. यू आर रिक्वायर्ड टू वॉच दिस लेक्चर फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड in order to understand noun and its types. Having watched this video, I am sure you will like this lecture, and if you like this lecture, please subscribe my channel. Dear viewers, let's begin. A noun is a word that names the person, a place, a thing or an idea. अब जानते हैं कि नाउन एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी शख्स के नाम को ज़ाहिर करता है, किसी जगह के नाम को ज़ाहिर करता है, किसी चीज़ के नाम को ज़ाहिर करता है, या हमारे किसी आइडिया या हमारी किसी फीलिंग को ज़ाहिर करता है. अब यहाँ पे इनकी अलग-अलग एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ. पर्सन्स, नाउन जब पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होता है. दूसरे लफ्ज़ों में व्यूअर्स, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, वो अशख़ास हैं, वो जगह हैं, वो चीज़ें हैं या वो हमारी फीलिंग्स हैं, उनको हम जिन नाम से पुकारते हैं, उनको हम जो कह कर पुकारते हैं, उसको नाउन कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने हाथों को हिला रहा हूँ, तो ये हाथों को जो मेरे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, तो मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज़ दिस, आप कहेंगे दिस इज़ हैंड. तो हैंड नाउन है, यानी इसको जो कहकर पुकारते हैं वो नाउन है. जैसे फिंगर, फिंगर नाउन है. थंब, थंब नाउन है. हेयर, हेयर नाउन है. हेड, हेड नाउन है. ठीक है. ऐसे ही कंट्री नाउन है. पाकिस्तान नाउन है. हम किसी शख्स, चीज़, जगह या हमारी कोई फीलिंग्स है, उनको हम जिन नाम से पुकारते हैं वो नाउन कहलाता है. आइए इनकी एग्जांपल्स देखते हैं. पर्सन्स की बात करते हैं. एथलीट, जो खिलाड़ी होता है. ग्रैंडफादर, दादा. फैज़ अहमद फैज़, ये शख्स का नाम है. ये सारे ही पर्सन्स हैं, उनको हम यहाँ पे डिफरेंट नेम से पुकारते हैं. ठीक है. ऐसे ही प्लेसेस, पार्लर, सीशोर, कराची, ये सारी जगहों के नाम हैं. दूसरे लफ्ज़ों में, ये सारी जगह हैं. किसी जगह को हम पार्लर कहकर पुकारते हैं, किसी जगह को हम सी शोर कहकर पुकारते हैं, और किसी जगह को हम कराची कहते हैं, जो पाकिस्तान का बड़ा शहर है. ऐसी थिंग्स की बात करते हैं. चेयर, कुर्सी. मिल्क, दूध. एटम, तो ये सारी चीज़ों के नाम हैं. तो इनको हम, ये जो भी चीज़ें हैं, किसी को हम चेयर कह के पुकारते हैं जिस पे हम बैठते हैं. जो हम पीते हैं, भैंस जो दूध देती है, उसको हम इंग्लिश में मिल्क कहते हैं, तो ये नाउन है. ऐसे ही एटम, बहुत ही छोटा ज़र्रा होता है, उसको हम एटम कहते हैं और ये नाउन है. ऐसे हमारी फीलिंग्स या आइडियाज़, जैसे लोनलीनेस, तन्हाई. हार्मनी, हम आहंगी. कैपिटलिज़म, ये मौशी निज़ाम को कहते हैं. एक मौशी निज़ाम का नाम है कैपिटलिज़म. ऐसे व्यूअर्स, डेट्स एंड डेज ऑफ द वीक आर आल्सो क्लासिफाइड एज नाउन्स. जो दिन और तारीखें होती हैं, उनको भी हम नाउन की कैटेगरी में रखते हैं. जैसे 1492, 1492, तो ये जो साल है, इसको हम 1492 के नाम से पुकारते हैं, तो ये नाउन है. संडे नाउन है. जुलाई 4, 1976, जुलाई 1976 का जो 4 जुलाई का दिन है, तो ये नाउन है. तो व्यूअर्स, नाउन किस किस के लिए इस्तेमाल होता है, ये मैंने यहाँ पे बड़ी वजाहत से ब्रीफली आपको बता दी. आगे व्यूअर्स देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन्स, नाउन की इकसाम. You know, noun comprises a huge part of speech, so it is further divided in its kinds. यहाँ पे पहले मरहले में मैं नाउन की दो किस्में पेश करता हूँ, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, इनकी बात करते हैं. अ कॉमन नाउन रिफर्स टू वन ऑफ अ क्लास ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडिया. कॉमन नाउन एक आम नाम होता है. जो आम चीज़ों के, अशख़ास के या जगहों के नाम होते हैं, या हमारे किसी आइडिया का नाम होता है, उसको कॉमन नाउन कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, द सेलर्स स्पॉटेड एन आइलैंड. सेलर्स भी कॉमन नाउन है, आइलैंड भी कॉमन नाउन है. मल्लाह सेलर को कहते हैं. कितने सारे मल्लाह हैं, ये स्पेसिफाइड नहीं है, ये कॉमन है, ये आम है. ऐसी आइलैंड, ये स्पेसिफाइड नहीं है, ये आम है. कोई आम सा जजीरा, कोई एक जजीरा.
ऐसे ही he has left the country forever, उसने मुल्क को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो यहाँ पे कंट्री किसी एक मुल्क का नाम है। व्यूअर्स, प्रॉपर नाउन की बात करते हैं। अ प्रॉपर नाउन गिव्स द नेम अ टाइटल ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। इट ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। फॉर एग्जाम्पल, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है। अब एशिया जो है ये प्रॉपर नाउन है, ये स्पेसिफाइड नाउन है, ये ख़ास नाम है। पूरी दुनिया में एशिया के जैसा और कोई बर्रे आज़म नहीं है। सातों बर्रे आज़मों में से एशिया एक ही बर्रे आज़म है, लिहाजा ये ख़ास नाम है। दिस इज़ स्पेसिफाइड नाउन, लिहाजा इसको प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में लेते हैं, जो ख़ास नाम होते हैं। ही हैज़ लेफ्ट पाकिस्तान फॉरएवर, उसने पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब यहाँ पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक ही कंट्री है, तो ये स्पेसिफाइड नेम है, ये ख़ास नाम है। और इन दोनों में आप देखें, एशिया के फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल से लिख रहे हैं, यहाँ पे पाकिस्तान के फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल से लिख रहे हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं कंपाउंड नाउन्स की। जैसे कि अपने नाम से ज़ाहिर है, कंपाउंड नाउन, कंपाउंड कहते हैं दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर एक नई चीज़ बनती है, तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। तो ऐसे ही दो या दो से ज़्यादा नाउन्स मिलके या नाउन के साथ वर्ब मिलके या एडजेक्टिव मिलके एक नाउन बनाते हैं, तो उस नाउन को हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। अ कंपाउंड नाउन कंसिस्ट ऑफ टू और मोर वर्ड्स यूज्ड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल नाउन। तो कंपाउंड नाउन, जैसे अभी मैंने आपको बताया, दो या दो से ज्यादा लफ्जों से मिलकर बनता है एक सिंगल नाउन बनाने के लिए। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि कंपाउंड नाउन्स की 4 किस्में होती हैं। वन काइंड इज फाउंड बाय जॉइनिंग टू और मोर वर्ड्स। तो एक नाउन जो है दो या दो से ज्यादा वर्ड्स से मिलकर बनता है, जैसे वॉल और पेपर। पेपर एक अलहदा नाउन है, वॉल एक अलहदा नाउन है। तो दोनों को मिला के जब हम एक सिंगुलर नाउन बनाते हैं वॉलपेपर, तो फिर ये बनेगा कंपाउंड नाउन। द सेकंड काइंड कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स जॉइंड बाय हाइफन्स। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे डिनर और डांस को दोनों को मिला के एक कंपाउंड नाउन, एक सिंगुलर नाउन बना दिया, डिनर डांस। वो डांस जो रात के खाने के दौरान करते हैं वो लोग वहाँ पे पब्स में, तो उसको डिनर डांस कहते हैं। तो ये हाइफनेटेड वर्ड है, ये कंपाउंड नाउन हाइफनेटेड है, इसके दरमियान में यहाँ पे हमने हाइफन डाली हुई है। हाइफन छोटी डैश होती है जो वर्ड्स को आपस में मिलाती है। अ थर्ड काइंड कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट आर ऑफन यूज्ड टुगेदर इवन दो दे आर नॉट जॉइंट। जो तो तीसरी किस्म उन अल्फाज की है कि उनका इस्तेमाल इकट्ठा उन दोनों को मिलाकर हम करते हैं, अगरचे दोनों को हम मिलाते नहीं हैं। जैसे व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं बुलेटिन बोर्ड। अब बुलेटिन एक अलहदा वर्ड है, बोर्ड एक अलहदा वर्ड है, और अमूमन ये कम्बिनेशन में इस्तेमाल होता है, बुलेटिन बोर्ड। इस तरह के अलहदा अलहदा वर्ड्स जो अमूमन हम उसको कम्बिनेशन में इस्तेमाल करते हैं, तो उसे भी कंपाउंड नाउन कहा जाता है। ये कंपाउंड नाउन की तीसरी कैटेगरी। द फोर्थ काइंड इज अ नेम दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड। कंपाउंड नाउन की चौथी किस्म वो नाम है जो एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड, फेथफुल। ओल्ड एक अलहदा लफ्ज है और फेथफुल एक अलहदा लफ्ज है। इस तरह का कोई भी कंपाउंड नाउन जो एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर बनता है, ये 3 भी हो सकते हैं, तो इनको भी कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी 4 कंपाउंड नाउन की टाइप्स जो यहाँ पे मैंने अलहदा अलहदा उनको डिस्कस किया है। व्यूअर्स, नेक्स्ट बात करते हैं कलेक्टिव नाउन्स। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, लफ्ज कलेक्टिव कलेक्शन से निकला है, कलेक्शन कहते हैं मजमूए को। तो कलेक्टिव नाउन्स जो चीज़ों के, अशखास के, जगहों के मजमूए का नाम है। अ कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडिया। ये लोगों के, जगहों के या चीज़ों के या हमारे आइडियाज जो फीलिंग्स हैं, इनके ग्रुप से मिलकर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पे, द मल्टीट्यूड ऑफ पीपल गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द स्टेडियम। तो मल्टीट्यूड ये लोगों के हजूम को कहते हैं। जब लोग बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, एक हजूम की शक्ल में होते हैं, तो उसको मल्टीट्यूड कहते हैं। तो ये जो लफ्ज़ है वो एक से ज़्यादा नाउन्स की नुमाइंदगी करता है, बहुत सारे लोगों की, एक हजूम की। ठीक है, तो ये मानी तो ये इस्तेमाल सिंगुलरली होगा, मगर नुमाइंदगी बहुत ज़्यादा लोगों की करेगा। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सो मैनी पीपल। ऐसी नेक्स्ट सेंटेंस है, द म्यूजियम हैज़ एन एक्सीलेंट कलेक्शन ऑफ इजिप्शियन मम्मीज। म्यूजियम में इजिप्शियन मम्मीज का बड़ा ही एक्सीलेंट कलेक्शन मौजूद है। तो यहाँ पे कलेक्शन खुद वर्ड जो है ये भी कलेक्टिव नाउन है, चूँकि ये मजमुआ है ना, ये मुख्तलिफ चीज़ों का मजमुआ है। तो कलेक्शन कई चीज़ों का मजमुआ होता है, तो ये वर्ड कलेक्शन खुद भी कलेक्टिव नाउन है।
ऐसे ही द आर्मी ऑफ पाकिस्तान इज़ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। अब आर्मी का जो वर्ड है, इट कंटेन्स सो मैनी सोल्जर्स। अब आर्मी में कितने सोल्जर्स होते हैं, तो ये सोल्जर्स की कलेक्शन को आर्मी कहते हैं, तो ये भी कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट है कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं कंक्रीट नाउन की, कि कंक्रीट नाउन क्या होता है। अब आप इस वर्ड से देख सकते हैं, कंक्रीट से। कंक्रीट वर्ड ही सजेस्ट करता है कंक्रीट नाउन्स की डेफिनेशन को। कंक्रीट नाउन्स रिफर टू अ मटेरियल थिंग्स, टू पीपल और टू प्लेसेस। कंक्रीट नाउन मटेरियल चीज़ों को, जो मादा चीज़ें हैं, उनकी तरफ इशारा करता है। लोगों के लिए इस्तेमाल होता है और जगहों के लिए इस्तेमाल होता है। Here viewers, you must know that some concrete nouns name things that you can perceive with your senses, कि जिनको आप अपने सेंसेस से, अपने हिस्सों से उनको परसीव कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल आपके सामने है। बेल, जब घंटी बजती है तो आपके सेंसेस इसको सुनते हैं, आपके ईयर्स इसको सुनते हैं। ओडो, ये खुशबू है, आपकी नाक इसको सेंस करती है। ब्रीज, ये हल्की हल्की हवा जब चलती है तो आपकी बॉडी, आपकी जो सेंस ऑफ टच है, इसको फील करती है। तो ये तीनों, इस तरह के बाकी और भी इनसे मिलती जुलती जो एग्जांपल्स हैं, ये कंक्रीट नाउन्स में इनका इस्तेमाल होगा। ऐसे ही ऑन हिज फेस वाज अ लार्ज स्माइल। फेस तो कंक्रीट नाउन है ही, जो हम जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, मगर स्माइल इसको हम महसूस कर सकते हैं, इसको अपनी सेंसेस के साथ हम फील कर सकते हैं। तो ये भी कंक्रीट नाउन की कैटेगरी में आएगा। इसको ज़रा अच्छी तरह समझ लें आप स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो दैट देयर आर अदर नाउन्स दैट कैन बी मेजर्ड और परसीव्ड विद द एड ऑफ टेक्निकल डिवाइसेस। कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिनको टेक्निकल डिवाइसेस के साथ हम उनको मेजर कर सकते हैं या उनको परसीव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे द एक्सप्लोजन ऑफ द टैंक कुड बी हर्ड 2 माइल्स अवे। टैंक का जो एक्सप्लोजन है, टैंक का धमाका 2 मील की दूरी पर भी सुना जा सकता था। तो यहाँ पे एक्सप्लोजन भी कंक्रीट नाउन है, जो एक्सप्लोजन को हम फील कर सकते हैं, अपने कानों से सुन भी सकते हैं। टैंक फिजिकल एग्जिस्टेंस वाला एक नाउन है, लिहाजा ये कंक्रीट नाउन है। और माइल्स, ये एक टेक्निकल डिवाइसेस से इसको मेजर किया जा सकता है कि 1 माइल, 2 माइल, 3 माइल्स, तो ये माइल्स भी यहाँ पे कंक्रीट नाउन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई कुड स्मेल द फ्यूम्स ऑफ गैसोलीन इन द एयर। हवा में मैं गैसोलीन के फ्यूम को स्मेल कर सकता हूँ। पीपल नीड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू लिव। रहने के लिए लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। आई कुड स्मेल, आई मैं, तो मैं जो बोल रहा हूँ कंक्रीट नाउन हूँ। फ्यूम्स, जो गैसोलीन के फ्यूम्स उड़ते हैं, जिनको अभी बुखारत कहते हैं, जो गैसोलीन से बुलंद होते हैं, तो उनको फ्यूम्स कहते हैं। तो इनको हम परसीव कर सकते हैं। एयर को हम अपनी सेंसर से परसीव कर सकते हैं। ऐसे पीपल, ऑक्सीजन को हम परसीव कर सकते हैं। अगरचे ऑक्सीजन के एटम को हम देख नहीं सकते हैं, तो इसको छू नहीं सकते हैं, पता नहीं, महसूस नहीं होता कि ऑक्सीजन का एटम कहाँ पे है कि नहीं है। लेकिन चूँकि ये अपनी माइनर कंडीशन में ये एग्जिस्ट करता है और इसका वजूद है और ये मटेरियल है, लिहाजा इसको भी कंक्रीट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। व्यूअर्स, नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अभी हमने कंक्रीट नाउन को डिस्कस किया, तो अब इसके ऑपोजिट जो दूसरी कैटेगरी है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि जो कंक्रीट नाउन है उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और अपनी सेंसेस से परसीव कर सकते हैं। अब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, अभी मैंने कहा कि ये उसके बरक्स है, इट इज़ अपोजिट टू द कंक्रीट नाउन्स। यानी इसको ना हम छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, और ना ही उसको अपनी सेंसेस से परसीव कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम्स ऑफ आइडियाज़। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ आइडियाज़, फीलिंग्स, क्वालिटीज़, इमोशंस और एटीट्यूड्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारी फीलिंग्स का नाम होता है, क्वालिटीज़ का नाम, हमारी इमोशंस का, हमारे रवैयों के नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में लेते हैं। फॉर एग्जांपल, लिबर्टी एंड द परसूट ऑफ हैप्पीनेस आर 2 पीपल्स राइट्स। आज़ादी और खुशी का हसूल, ये 2 लोगों के हकूक़ हैं। अब यहाँ पे देखिए, जिनको मैंने हाईलाइट यहाँ पे रेड कलर से किया हुआ है, लिबर्टी आज़ादी, परसूट
पीछा करना, फॉलो करना, हैप्पीनेस खुशी, यानी खुशी का पीछा करना, यानी खुशी का हसूल। तो खुशी बजाते खुद एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे राइट्स, हकूक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दीज आर आवर फीलिंग्स, दीज आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट फीलिंग्स और आवर आइडियाज। एक और एग्जांपल देखते हैं। Noreen's face showed great concentration as she awaited the start of race. Noreen's face showed great concentration as she awaited the start of the race. नौरीन का चेहरा बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन दिखा रहा था, यानी वो बहुत ज्यादा मुतवज्जो थी। कंसंट्रेशन कहते हैं तवज्जो को, जो ही वो रेस के स्टार्ट होने का इंतजार कर रही थी। यहाँ पे कंसंट्रेशन, तवज्जो, ये हमारे एक ऐसे आइडिया का नाम है जिसको तवज्जो कहते हैं। तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में है। ऐसे ही इन अ मेरिटोक्रेसी पीपल अस्यूम लीडरशिप बिकॉज ऑफ एबिलिटी एंड टैलेंट। मेरिटोक्रेसी निज़ाम हुकूमत है, एक सिस्टम है सिलेक्शन का जो मेरिट के ऊपर होता है, उसे कहते हैं मेरिटोक्रेसी। तो मेरिटोक्रेसी में पीपल जो है, जो लोग हैं, वो लीडरशिप हासिल करते हैं अपनी एबिलिटी के ज़रिए से और अपने टैलेंट के ज़रिए से। तो इसलिए यहाँ से टैलेंट, एबिलिटी, लीडरशिप एंड मेरिटोक्रेसी, ऑल दीज 4 नाउन्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। व्यूअर्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। कंसंट्रेट करें इसके ऊपर, इसको अच्छी तरह समझें। अमूमन स्टूडेंट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इनकरेक्टली इस्तेमाल कर देते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का समझना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे चैनल को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब तो ज़रूर करेंगे। इससे हमारे वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहेंगे। थैंक यू।